हेलो बच्चों। नीट 2025 का एक क्वेश्चन है। देखो क्या पूछ रहा है इसमें। इसने हमें यहाँ पर कुछ अलग अलग कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी हमसे पूछी है। अब देखो जरा यहाँ पे हम एक बार चेक करते हैं क्या क्या इसमें क्राइटेरिया लगाना होता है। यहाँ देखो, एक इसने हमें स्ट्रक्चर दी है, वो है बेंजीन। और बेंजीन का कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड रहेगा ऐसा, ठीक है ना। और इस पर हाइड्रोजन लगा है और वो बॉन्ड हमको ब्रेक करना है। अब आप एक बार देखो, ये कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, राइट। दूसरे पे आते हैं। बेंजीन रिंग के पास लगे हुए कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है ऐसा, ठीक है ना। फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करने की बात वो कर रहा है। अगले पे आते हैं तो एक ऐसा, ये ये हमको कंपाउंड दिया है ऐसा, और यहाँ लगा है हाइड्रोजन, राइट। अब वो कह रहा है कि इस कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है। या वो कह रहा है कि इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, और इस कार्बन हाइड्रोजन को ब्रेक करना है। बताओ ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी। यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन sp कैसे देखते हैं, इसमें दो पाई बॉन्ड है, समझ पा रहे हैं। इसमें कितने पाई है, 2 पाई है। 2 पाई है और 2 ही क्या है, सिग्मा। तो इसका हाइब्रिडेशन sp। यहाँ हमें देखना है कि ये हाइड्रोजन ब्रेक करेगा तो यहाँ कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा, और कार्बन पर माइनस आएगा तो आप इसकी स्ट्रक्चर यहाँ ऐसे बना सकते हैं। और ये आप एरोमेटिसिटी वाले हकल्स रूल एक बार पढ़ के देखना। उन वहाँ पे सिखाया गया है कि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में चार पाई इलेक्ट्रॉन अगर हो, देखो ये यहाँ पे हाइड्रोजन हट गया तो माइनस चार्ज आएगा ना। तो माइनस चार्ज अगर आया तो 2 इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे उसमें। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये वाला बाहर आ जाएगा, यानी माइनस इधर आ सकता है। इसका मतलब ये पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। और ये जो माइनस चार्ज आपको कार्बन पे मैंने लिखा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की तरह काम करते हैं। तो हम बोलेंगे कि एक पाई बॉन्ड यहाँ है और एक ये है। तो 2 पाई बॉन्ड के 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और हम हकल्स रूल के अकॉर्डिंग 4n इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला रखें, तो इसमें n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। मतलब n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 × 1 हमारा कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मतलब n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी तो आंसर आएगा। आप चाहो तो एरोमेटिक वाले का वो फॉर्मूला रख के देख लो। एरोमेटिक का फॉर्मूला ऐसा होता है, 4n + 2 4n + 2 = 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बताओ, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ आंसर 4 ही आना चाहिए। और मैं यहाँ कितनी भी वैल्यू रख दूं आंसर 4 आएगा नहीं, इसका मतलब ये एरोमेटिक तो होगा नहीं। अब ये पॉइंट सीधा सीधा यहाँ से दिख रहा है कि जो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा उसकी स्टेबिलिटी तो बहुत कम हो जाएगी ना। मतलब हमें ये चेक करना होता है कि स्टेबल कौन कितना ज्यादा होगा। तो देखो, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और नॉन एरोमेटिक उससे कम होता है, और एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है बेटा। तो अगर एंटी एरोमेटिक ये बन गया तो ये तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये हाइड्रोजन यहाँ से हटने ही नहीं देगा। तो इसकी एनर्जी तो सबसे ज्यादा ही हो गई, ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है। तो बस आप इसमें ढूंढो कि थर्ड हमारा सबसे पहले कहाँ लिखा है। और थर्ड लिखा है एक ही ऑप्शन में, 3 में। अच्छा, उसके बाद सेकंड और फर्स्ट में आप कंपेयर कर पाएंगे हाइब्रिडाइजेशन से। तो आप यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखना, जितना परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। परसेंट एट कैरेक्टर एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका एस कैरेक्टर 50% है बेटा। देखो एस और पी दो ही ऑर्बिटल है, तो परसेंट एस कितना है, 50% है। तो 50% एस होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इधर sp2 है तो परसेंट एस कैरेक्टर 33.3%। यही आपका आंसर। थैंक यू।